साथियों, अभिनंदन है आपका रोजगार की राह में। और आप पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। लगातार हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही होंगी, आपके कमेंट्स आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं अपनी कमेंट्स के माध्यम से, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से। जुटे रहें, क्योंकि हमेशा हल तभी खेत को जोत पाता है जब उसके दोनों जुड़ने वाले बैल एक साथ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक बैल खींचे और दूसरा बैठ जाए तो हल नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जो शिक्षा का हल है, जो हमारे मस्तिष्क में लकीरें खींचता जाता है, इसमें दो बैल जुड़ते हैं, एक अध्यापक और एक शिष्य। दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से उसमें उत्पादन होगा खेत में, जहां जुताई अच्छी होगी। तो सफलता आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आप दूर क्यों भाग रहे हैं? सफलता आपकी ओर आ रही है, आप दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डट जाइए, इंतजार कीजिए और सीखिए। क्योंकि हम रोजगार की राह चैनल के माध्यम से पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। यही तो है हमारी टैगलाइन। आइए, सिंप्लीफिकेशन 5 क्लास आप तक पहुंची है, 6ठी क्लास है, 4था अध्याय है। उम्मीद है कि हर टाइप के क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो आपकी किताब में हैं या नहीं है। आज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में, क्या कुछ बच्चों ने किया है आपके लिए। अरे, तो पहला सवाल ही खतरनाक साहब, लंगड़ी भिन्न शुरू हो गई है। यानी कि जो भिन्न होती हैं वो कुल मिला के देखो, अगर आपको कोई संख्या देगी 4/5 तो ये साधारण भिन्न है। अगर कोई कहे 0.8 ये दशमलव भिन्न है। अगर कोई कहे 1 सही 1/4 तो ये मिश्रित भिन्न है, 4 एकम 4 और 1 5/4। फिर ये कौन सी भिन्न आ गई भाई? ये है लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न में कैसे होता है? अगर कोई हमें कहे, अच्छा हम ये चीज सॉल्व करना जानते हैं कि 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। अगर आप इतना करना जानते हैं, प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस होता तो घट जाता। 4 एकम 4 माइनस होता तो घटा देते, 3/4 आ जाता। तो हम ये चीज तो करना जानते हैं, पर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। एक तो ये बात याद रखें, और एक ये रखें कि यदि आपका 1/5/4 हो तो 4 के सर पे कौन बैठा है? 5। तो ये 4 इसके सर पे जाके बैठ जाएगा। 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4/5। यहां 1 है, 4 एकम 4। अगर यहां 2 होता तो 4 2 जा 8 हो जाता, 8/5 आ जाता। फिर दोबारा देखें, अगर हमें कोई कहे 3/4 सही 1/2 ये दे। पहले आसान से सीखते हैं। तो 4 2 चौक 8, 8 और 1 9। तो क्या 3/9/2 ना हो जाता? आप कहते बिल्कुल हो जाता। इस 2 के सर पे कितना बैठा है? 9। जब 2 के सर पे 9 बैठा है तो 2 अब इसके सर पे बैठेगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आज गरीब हैं वो कल अमीर होंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, जो आज अमीर है वे गरीब कब होंगे? चेंजमेंट इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है, बदलाव आता है। स्वयं प्रकृति एक चक्र है, ये बदल देती है। ठीक है, इसका उदाहरण नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि जिस मंच पे मैं खड़ा हूं वो गड़बड़ कर दें। इसीलिए आप यहां देखिए, ये 2 अब ऊपर गया तो 2 तिया 6, तो ये हो गया 6/9। कट जाए तो काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो कहने का मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो नीचे अंश बटे ये हर है, ये हर ऊपर इस वाले 3 में जाके मिल जाएगा। अब इस सवाल में आप समझें, पहले इसका सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसका सॉल्व? 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो क्या आप यहां 9/4 नहीं लिख सकते? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 4 कहां जाएगा? इस 9 के सर पे, अर्थात यहां। तो 4 एकम 4, तो क्या बन जाएगी कंडीशन? 1/3 प्लस 1/1 प्लस, अब 4 यहां आ गया तो ये हो गया 4/9। ये क्वेश्चन बन गया। अब यहां से आगे देखिए, 9 एकम 9, 9 और 4 कितने हो गए? ये हो गए बच्चे 13। तो क्या यहां 13/9 नहीं हो गया इसके स्थान पे? इसकी जरूरत नहीं है हमें, 13/9 हो गया। और 9 कहां पहुंचेगा? 9 पहुंच जाएगा आपका यहां, यहां आएगा 9। तो क्या कंडीशन बनी? 1/3 प्लस
9 घूम के ऊपर चला गया, 9/13। अब की बार किस्सा खत्म हो जाएगा। 13 39, 39 में 9 जुड़ जाएंगे, तो जब आप 39 में 9 जोड़ेंगे तो क्या ये 48 नहीं हो जाएगा, और अपॉन में कितना रहेगा 13। आ गए ना जो सिखाया था। 13 कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो 13 1 जा 13, अपॉन में बेटा कितना आ गया 48। इसका सॉल्यूशन यही आना चाहिए, अगर है तो कहीं उत्तर लगा दो, 13/48 ये रहा, ये आंसर आ गया। मैं भी बड़ा थोड़ा रिसर्च करता रहता हूं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे सीखना है, तो इसमें भी लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं कि यहां से उठा लो ये और दिन इनको गिन लो कितने हैं, पर उसमें एक नियम है कि वे चिन्ह सब एक जैसे होने चाहिए। प्लस के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक है, माइनस के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक है, और जो बीच में प्लस माइनस हो जाए तो शॉर्ट ट्रिक्स फेल। ऐसी चीजें मैं पढ़ाता नहीं हूं, ना मुझे इन पे भरोसा है। मैंने शुरू किया है पढ़ाना इस भरोसे से कि बच्चे मुझ पे भरोसा करें, लेकिन उन्हें अगर शॉर्ट ट्रिक्स में भरोसा है तो कहीं और से पढ़ लें, क्योंकि वो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनकी लिमिट होती है। वो पहले कहेंगे अगर प्लस होगा तो ये लगेगी जैसे हम पहले उसमें पढ़ रहे थे, लेकिन अगर चिन्ह गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी फिर। तो इसलिए इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही सीखें जैसे सिखाया जा रहा है। इसमें देखें आप, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया हमारा 7/3 इसके स्थान पे, और 3 गया हमारा ऊपर, तो ये यहां 3 एकम 3, ये 3 हो गया, यहां से हट जाएगा। अब हमारे पास बचा 4 जमा 3/7, तो 7 चौक 28, 28 और 3 बेटा 28 और 3 हो गए 31, 31/7। यहां से आगे मैं यहां लिखता हूं, यहां जो आ गया ये हमारा क्या आ गया, ये 3 यहां आ गया 7, इसको भी सॉल्व कर देते, 7 चौक 28 और 3 31, और 31/7। ये 7 घूम के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा यहां। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा यहां तो ये हो जाएगा 7/31, और यहां से ये हट जाएगा। अब हमें करना है 31 सत्ते, तो 31 सत्ते में 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217, और 217 में कितने जुड़ जाएंगे 7 जुड़ जाएंगे, तो 1 माइनस 5 अपॉन, तो ये हो जाएगा 31 सत्ते 7 तिया 21 और 7 एकम 7, ये हो गए हमारे 217, 217 में 7 हमने जोड़ दिए, कितने हो गए 217 और 7 224, और अपॉन में आ गया 31। अब कहां जाएगा 31, अब यहां आएगा, तो अब हो जाएगा 31 पंजे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 माइनस और 224। ओके, अब यहां माइनस नहीं आ गया, अब वो शॉर्ट ट्रिक्स इधर उधर गड़बड़ कर देती है। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखनी, आप मेथड सीखिए, यही मेथड होता है। तो 224 एकम 224, और 224 में 155 घट जाएंगे। अब 224 में से 155 आप घटाइएगा, तो 224 में से घटेंगे, यहां हो गए 14, और 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गए तो हमारा बच गया भैया जी 9। यहां कितने रह गए, अब यहां रह गए 21, और 21 में से 15 गए, तो 21 में से 15 गए तो हमारे कितने रह गए 6, और अपॉन में आ गया 224। अगर ये कट जाए, मान लीजिए कट जाए 3 से, 3 दूनी 6 3 तिया 9, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो कट जाएगा तो काट देंगे, और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो फिर आंसर होना चाहिए 69 अपॉन ये आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो ये आ गया। क्या समझे, सॉल्यूशन करते चलो पलटते चलो, सॉल्यूशन करते चलो पलटते चलो, सॉल्यूशन करते चलो पलटते चलो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में भी शॉर्ट ट्रिक सिखाएं, ये आप बताइए, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये आप कर सकते हैं। 6 एकम 6, 6 में से एक गया 5/6, 6 घूम के ऊपर, अपने आप करो जरा, देखेंगे क्या आंसर आप देंगे इसका। ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4, यहां देखो आप 13/4 आ जाएगा इसकी जगह, इसकी आवश्यकता नहीं है, और 4 घूम के ऊपर, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मैं ये लिख लेता हूं, तो अब हमारे पास जो बचा बच्चे, वो बचा 2 इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 13, यही तो बचा है देखो, 1 प्लस 4 अपॉन 13।
अब पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो क्या लिखा हुआ था, अगर आप देखना चाहते हैं। मैं मिटाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अब गाड़ी चल निकली आगे। अब हमें ये करना है 13 एकम 13, 13 और 4 17। तो हम इसकी जगह बेटा लिख सकते हैं 17/13 और 13 घूम के ऊपर 13/17 उल्टा हो गया। सवाल बना 2 = a प्लस 13 ऊपर 13/17। बट नाउ आस्किंग द वैल्यू ऑफ a, यहां पूछ रहा है a की वैल्यू कितनी है। तो अब क्या करें, अब एक काम करेंगे, ये जो साधारण भिन्न है 13/17, ये यहां क्या हो रहा है, प्लस या माइनस। जब कोई संख्या इधर प्लस होती है तो इधर आके क्या होती है, माइनस। इधर आके किस में से माइनस होगी, तो बेटा 2 में से होगी। तो 2 में से माइनस हो जाएगा 13/17 बराबर a। 17 दूनी 34 और 34 में से 13 गए, तो 34 में से 13 गए तो कितना बचेगा, 34 में से 13 गए 21/17। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, 21/17 है ये रहा। तो हमारा आंसर आया है 21/17, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये 13/17 इधर जाके 17/13 क्यों नहीं हुआ। 17/13 साधारण भिन्न जब पलटती है, जब गुना में जाती है। अगर यहाँ गुना होती तो ये 13/17 का 17/13 हो जाता। हम तो प्लस को लेके जा रहे हैं, यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस ही होगी। तो भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। अगला सवाल, अरे ये तो कुछ और, मैं ये क्या मसला आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 5 में आया है 12 प्लेट, अच्छा ऐसे लिख देता हूं, 12 प्लेट P प्लस 9 चम्मच अर्थात स्पून हैं 339 रुपए के। बड़ी अच्छी बात है, एक समीकरण बनी है। एक एक समीकरण के क्वेश्चन है ये तो। एक समीकरण में वैल्यू दे दिया, अगली वैल्यू पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि 4 प्लेट प्लस 3 स्पून कितने के आएंगे। इनमें क्या होता है, हर पद में एक ही संख्या की गुना होती है या एक ही संख्या का भाग होता है, ये आपको देखना है। प्लेट हो गई 12 से 4, 4 तिया 12, तिहाई रह गई। चम्मच भी तिहाई रह गई। तो पैसे तिहाई नहीं रहेंगे क्या, बिल्कुल रहनी चाहिए। यानी कि इस संख्या में 3 का भाग दे दिया तो ये आ गया, इसमें 3 का भाग दे दिया तो ये आ गया। तो रुपए में भी तो 3 का भाग देने से आंसर आ जाएगा। देखिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। हमारे हिसाब से तो ये सवाल ऐसे होंगे। अब आंसर देखो इसका कितना आ रहा है, 133 ना 113, ये रहा आएगा, बिल्कुल सही आएगा साहब, 113 रुपए हो जाएगा। सब चीज देखो, ये भी तिहाई हो गया, ये भी तिहाई हो गया, तो पैसा भी तिहाई हो जाएगा। दुगना भी तो हो सकता था, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18। अगर यहां 2 की मल्टीप्लाई है तो यहां भी 2 की होगी, पैसे में भी 2 का कर देंगे, डबल हो जाएंगी सब चीजें। ये देखना है इनको, एक एक समीकरण है, मतलब एक ही समीकरण में कैलकुलेशन सीखनी है। बड़े बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन है पेपर के बेसिक बेसिक हैं ये, एसएससी में आए हुए सवाल हैं ये। ये क्या दे दिया क्वेश्चन, 5 लॉकेट 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीरों का, जंजीर मतलब चैन, चैन जो गले में चैन पहनते हैं वो जंजीर, जंजीर ही बोलते हैं हिंदी में तो। चैन कितने की हैं, अरे ये तो कीमत ज्यादा आ गई भी, 1,45,785 रुपए। अच्छा, इसका मतलब सोने की है भैया। तो ऐसे में 15 लॉकेट प्लस 24 चेन, हाउ मच, कितने की आएंगी। अब इनमें देखो आप आंकड़ा, ये 5 लॉकेट हैं, यहां हो गए 15, 5 तिया 15, 3 गुना लॉकेट आप ज्यादा ले रहे हैं। 8 तिया 24, 3 गुना चेन ज्यादा ले रहे हैं। जब आपने समान 3 गुना अधिक ले लिया तो पैसे भी तो 3 गुना अधिक जाएंगे या नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी। तो यहां सेम संख्या का गुना भाग होती है, इसमें भी 3 की गुना हो गई, इसमें भी 3 की गुना हो गई, तो रुपए में भी 3 की गुना हो जानी चाहिए। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2
23 का 3 हासिल, 2 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल, 1 14 थी 42, 42 और 1 43, 4,37,355 रुपया हो गए जी सुनार के। हैं इसमें या नहीं है? 4,37,000 ऑप्शन है कहीं इसमें? तो 255 है, 43 43 43, 4,37,355 बिल्कुल है जी ऑप्शन नंबर ए। तो इनका मूल्य इतना हो जाएगा बेटा। कर पाएंगे? मुझे लग रहा है, पूरा भरोसा है कि आप कर पाएंगे, नहीं आप कर रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न क्या है कि 4 कैमरे प्लस 6 सेल फोन, ये हैं 15,365 रुपए के, और 12 कैमरे और 18 सेल फोन, ये कितने के आएंगे? मतलब ये इस प्रश्न को, इस भाषा को जो यहाँ ऐसे लिखी हुई है हिंदी में, उसको आप पहले न्यूमेरिकल टाइप लिख लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। तो यहां से आगे तो तुम समझ ही गए होगे क्या करना है। क्या करना है तो करके बता दीजिएगा क्या आंसर आएगा। चलूं मैं आगे चलूं? आ रहा है ना समझ? आ रहा है, शाबाश। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। 24 बैट प्लस 32 हॉकी 8400 रुपए की हैं। तो 3 बैट्स 4 हॉकीज कितने की आएंगी? बताइए क्या हो रहा है? एक ही संख्या की गुना या भाग, तो इसमें यहां भाग हो रहा है। 24 में कितने का भाग दें कि 8 3 आ जाए? 8 का कितना तेज होता है भाई मस्तिष्क भी। 8वां सवाल, 8 का भाग, 8 3 या 24, यहां भी 8 का भाग है, 4 आ जाएगा। तो इसमें भी हमें 8 की गुना नहीं करनी है, क्या करना है बेटा? डिवाइड बाई 8 करना है, रुपए आ जाएंगे। करके देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में अगर आपको लगता हो कि आप खुद कर लेंगे तो कर लो। देखो 8 एकम 8, 4 हो गया 0, 8 पंजे 40 और 0। अब तुम्हें पता क्या लग रहा है? भैया ने कर दिया गलत। मैंने गलत नहीं किया, बच्चे करते हैं ऐसा, कराए हैं मैंने। मैं ऑफलाइन में आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो लोग ऑफलाइन के मास्टर है ना, जो अब ये ऑनलाइन के अध्यापक हैं, बहुत जबरदस्त अध्यापक, जितनी उनकी पढ़ाई है, जितने साल वो पढ़े हैं, उतने साल से मैं ऑफलाइन में कोचिंग करा रहा हूँ। बच्चे ऐसा करते हैं, और ये बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। अब ये गलत करते क्यों हैं? क्योंकि यहां ऐसे नहीं होगा। 8 एकम 8, उतार देंगे 4 का। अब 4 में तो 8 का भाग जाना नहीं, तो यहां बेटा ना जाने की 0। अब 0 उतरेगी, 8 पंजे 40, तो आंसर इसका 1050 आना चाहिए। अब देख लीजिए, ऐसा तो कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा जो नहीं किया गया इतने वर्षों में। है आंसर बिल्कुल मिलेगा आपको। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अरे वाह, इस बार हमारे सामने ये समीकरण आ गई हैं भाई। और समीकरण सीखनी इतनी जरूरी है क्योंकि अब आप जो देखेंगे, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं समीकरण से बनते हैं। जैसे अगर ये आपको सवाल मान लीजिए थ्योरी में बनाना पड़े तो कैसे बनेगा कि 42 कमीज प्लस 48 पैंट 12,000 रुपए की आती हैं, 9 पैंट 9 कमीज इतने रुपए की आती हैं, तो एक पैंट एक कमीज का मूल्य बताओ। तो वो जो सवाल की थ्योरी लिखी जाएगी उसके इक्वेशन बनेंगे, और इक्वेशन बनेंगे इस टाइप से। तो जब आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर कैसे देंगे? मैं आपको सिखाता हूं। देखिए पहले आप समीकरण लिखें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 2 है बेटा 8x प्लस 5y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए या तो x बराबर होना चाहिए और या y बराबर होना चाहिए, और चिन्ह भी अलग अलग होने चाहिए जो वे कट जाए। केवल 2 बातें ही सवाल सॉल्व करवाएंगी। पहली,
कि x या y में कोई एक बराबर होना चाहिए और दूसरी चिन्ह विपरीत होने चाहिए। अब हम यहां देखते हैं, यहां ना तो x बराबर है और ना y बराबर है, तो नहीं है तो फिर बराबर करिए। अब कैसे करें, इसमें पूछा क्या है, इसमें y की वैल्यू पूछी है, तो इसमें बड़ा आसान है कि आप x को बराबर करके काट दो। भाई जो काट दोगे पहली बार में तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। अगर y काटोगे तो x का मान आ जाएगा, x काट दोगे तो y का मान आ जाएगा। तो डायरेक्ट जब हमें y का मान चाहिए तो क्यों ना x बराबर करें। अब 3 और 8 ये दोनों बराबर कैसे हों, तो बेटा ऊपर वाले में तो गुना कर दो 8 की और नीचे वाले में कर दो 3 की। जब 8 की गुना करोगे तो समीकरण के यहां भी होगी, यहां भी होगी और यहां भी होगी। अगर इसका चिन्ह बदलोगे तो इसका भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा। ये चीज सीखनी है, ये चीजें बड़ी थोड़ी बच्चे को परेशान करती हैं। 8 तिया 24x प्लस 8 दुनी 16y बराबर 8 चौक 32। तो पूरी समीकरण में गुना हो गई। अब आप 3 की गुना कीजिए, 3 अट्ठे 24x प्लस 3 पंजे 15y बराबर 3 नाम 27। तो हमारी पहली समीकरण में भी गुना हो गई और दूसरी में भी। तो अब इतनी जल्दबाजी नहीं है, x बराबर हो गया जी काट दो, नहीं ऐसे नहीं काटेंगे, ये दोनों ही प्लस के हैं ना। काटने की कंडीशन क्या है कि जो चिन्ह हैं वो बदलने पड़ेंगे। घटाने पर और जोड़ने पर पहले पढ़ते थे 8वीं क्लास में, वो छोड़ दीजिए। अब आपको यहां चिन्ह बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर ये चिन्ह माइनस का करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सारे ही चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस अगर यहां माइनस होता तो प्लस हो जाता, ये प्लस के ये माइनस के, इसलिए बनाया है ये माइनस। यहां 16y प्लस के हैं और 15y है माइनस के, तो 1y बचा और वो भी किसका बचा, प्लस का, बराबर 32 प्लस के 27 माइनस के, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वो y का मान पूछे, x का भी तो पूछ सकता है। तो फिर क्या करें, आप y की वैल्यू 5 उठाओ, जहां मन करे इसमें 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 कहीं भी रख दो। आप y का मान 5 रख दो, तुरंत किसका मान आ जाएगा, x का। पूछा नहीं है लेकिन जब सीख रहे तो देखो ये समीकरण सबसे छोटी है, यहां y का मान कितना रख सकते हैं 5, तो 5 दुनी 10, 3x प्लस 10 बराबर 4। 10 कैसे हुआ, y का मान 5 आ गया तो 5 दूनी 10 नहीं हो गए। अब ये यहां किस चीज के बेटा, प्लस के, तो उधर जाके माइनस के। जब यहां माइनस के 10 हो जाएंगे तो क्या यहां माइनस का 6 नहीं बचेगा और यहां क्या बचेगा 3x, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू अगर हमसे पूछता तो हम उसको कितना बताते, -2 बताते। एक वैल्यू निकल जानी चाहिए, दूसरी तुरंत आ जाएगी। थोड़ा सा समझ में आया हो, इसको फिर वापस लेके जाओ 9वें क्वेश्चन को, फिर शुरू करो, फिर वापस करो, फिर शुरू करो, आपको पता लग जाएगा कि समीकरण कैसे सॉल्व होती हैं। यहां तो बात केवल सॉल्यूशन की है, अभी तो समीकरण क्रिएट करनी पड़ेंगी, बनानी भी पड़ेंगी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगले प्रश्न में। इसमें मैं आपको सिखा देता हूं और अभी मौका मिल जाएगा। पहले समीकरण लिखते हैं, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर 1 ये है बेटा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई का मान पूछा है, अर्थात हमें x का भी निकालना पड़ेगा और y का भी निकालना पड़ेगा। तो चाहो तो इसमें x काट दो और चाहो तो y काट दो। लेकिन अब 3 और 5 बराबर कैसे हों, तो ऊपर वाले में हम गुना करते हैं कितने की, 5 की, और नीचे वाले में करते हैं 3 की। ये जरूरी नहीं होता, मान लीजिए यहाँ 15 होता तो फिर हम ऊपर ही गुना करते, केवल 5 की नीचे हमें आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, अब गुना कीजिए, 5 तिया 15x प्लस 5 सत्ते 35 y बराबर 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 हो गए बेटा 37। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, करवाओ, 3 पंजे 15 माइनस 3 पंजे 15 y और 25 तिया 75। यहां आके सॉल्यूशन होगा।
कटने क्या है, एक्स या वाई? एक्स कटने हैं जी, पर एक्स तो दोनों प्लस के हैं, तो अब यहां माइनस कर लो एक। अगर इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। चिन्ह बदलेंगे तो सब बदलेंगे, और गुना होगी तो सब में होगी। अब देखिए, ये प्लस के 15x और ये माइनस के कट गए, 35 प्लस के हैं, और अब 15 भी प्लस के हो गए, तो ये हो गए बेटा प्लस के 50y। यहां 375 में से आप 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300। अब ये कट जाएगा 0 से 0, 5 छंग 30, y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 6। y का मान 6 आ गया। अब x का चाहिए, तो x का कैसे निकालें बताओ? किसी भी समीकरण में जहां मन करे वहां x की वैल्यू रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, चाहो इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसकी y की वैल्यू x आ जाएगा। y की रखोगे तो x आ जाएगा, और x की वैल्यू रखोगे तो y आ जाएगा। तो मैं इस समीकरण में रखता हूं क्योंकि ये छोटी होती है। अब y का मान रखेंगे यहां कितना, 6, तो ये समीकरण क्या बनेगी, 3x प्लस 7 छंग, छंग वाले ये वाले 6, 7 6 जा कितने होंगे, 7 छंग 42 बराबर 75। अब यहां 42 प्लस के हैं, उधर जाके क्या होंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के हो जाएंगे तो घटा लो, 5 में से 2 गए तो 3, और ये भी बच गए यहाँ 3, 11 तिया 33, अर्थात x का मान कितना आ गया, 11। x का मान है 11, y का मान है 6, और आपको बताना किसका है, x प्लस वाई का, अर्थात x का मान 11, y का मान 6, और ये कितना हो जाएगा, 11 और 6 हो गए 17। ऑप्शन है ये रहा, तो ये वैल्यू 17 आ जाएगी। मुझे तो उम्मीद है कि आप ये सीख चुके हैं कि समीकरण कैसे सॉल्व होंगी। अब बनेंगी कैसे, आगे चल के देखें, आइए। और देखो, मैंने कहा था पहले कि थ्योरी बहुत बड़ी होगी, वही समझनी है। तो यहां आया 3 कुर्सियां, अर्थात 3k, k का मतलब कुर्सी, प्लस 1 मेज m। आपका मन करे आप एक्स वाई लिखिएगा, ये x और ये y, ये x और ये y कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका हो जाता 3x प्लस 1y बराबर कितने की है बेटा, 900 की है, समीकरण नंबर 1। जबकि 5 कुर्सी 5k, k 4 कुर्सी, प्लस 3 मेज 3m 2100 रुपए के हैं, समीकरण नंबर 2। तो 4 कुर्सियां, ये हमसे पूछा है, 4 कुर्सी प्लस 1 मेज, हाउ मच, कितने के आएंगे, वो बात की बात है, क्या पूछा है पहले समीकरण देखेगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन में समीकरण आपको यहां मिल गई, अब समीकरण कैसे सॉल्व करने हैं, या तो k कटना चाहिए या m कटना चाहिए, दोनों चीजें निकालनी है। मुझे तो m आसान लग रहा है, नीचे वाले समीकरण को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, लेकिन यहां अगर मैं 3 की गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां 3 की मल्टीप्लाई करता हूं, 3 तिया 9k, ये मैंने नहीं किया है, ये तो यहां दे रखा है, बस ये लिखा है, यही 2 लाइन लिखनी होती हैं, यही आंसर दे देती हैं। प्लस 3 एकम 3m बराबर 9 तिया 27, पहली वाली समीकरण ये होगी। दूसरी में कुछ करना नहीं है, कोई गुना भाग नहीं करना, 2100। अब ये ऐसे ही कट जाएंगे क्या, m m कतई नहीं कटेंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे जुड़ के। काटने के लिए बेटा चिन्ह बदलने पड़ेंगे ये, और चिन्ह बदलते हैं सारे। अब ये प्लस के 3m और ये माइनस के 3m, अब कट गए, 9 में से 5 गए, 4k बचा, 2700 में से 2100 गए, 600 रह गया। अब 4 से वो कट जाएगा, 15 चौका 60, अर्थात 150। तो क्या एक कुर्सी का मूल्य 150 नहीं आ गया, तो ये वैल्यू आ गई कुर्सी की। हमें मेज की भी चाहिए, अब आप जहां मन करे वहां किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देता हूं पहली समीकरण में। तो कुर्सी, एक कुर्सी कितने की, 150 की, तो 3 कुर्सी कितने की आएंगी, 15 × 45, 450 की आ जाएंगी। यहां मैं 150 लिख रहा हूं अब k की जगह, जब यहां 150 लिखूंगा तो 15 × 45 अर्थात 450 प्लस 1m बराबर 900। 450 यहां प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो 1m का मतलब 450, भाई 900 में से 450 घटाओगे तो यही बचेंगे। ये आपकी एक मेज की वैल्यू आ गई। अब जो पूछे वो बता दो उसको। क्या पूछ रहा है हमसे? 4 कुर्सी, एक कुर्सी 150 की, 150 की, तो 15 चौका 60, भैया 4 कुर्सी आ गई 600 की। यहां से भी 4 कुर्सी 600 की हैं, ये लिख रही है, प्लस एक मेज उधर लिख रही है 450 की है। तो हम दुकानदार को कितने रुपए दे दें? 1050। ये हमारा आंसर आना चाहिए। 1050 रुपए में आपके। ये संख्या बड़ी बड़ी तो हो सकती हैं, पर बेटा तरीका नहीं बदलेगा, आप ये याद रखिएगा, यही मेथड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में 2 साड़ी एक्स लिख लीजिएगा, 4 कमीज 16,000 रुपए की हैं, जबकि एक साड़ी और 6 कमीज का मूल्य भी इतना ही है। इतना ही है मतलब 16,000 रुपए ही है। दो समीकरण बनेंगी। फिर क्या पूछ रहा है? 12 कमीजों का मूल्य कितना है? 12 कमीज चाहिए। तो इसका मतलब आप s बराबर करके, या जो भी ये x माना है तो x बराबर करके काट दो, एक बार में वैल्यू आ जाएगी। करोगे नहीं क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे समीकरण का? करके देखिएगा, आंसर बताइए क्या आता है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिए। पढ़ाई से बिल्कुल मत बचो, आप पढ़ाई से थोड़ा बचोगे, पढ़ाई आपसे बहुत बचेगी। आप पढ़ाई की ओर बढ़ोगे, शिक्षा आपकी ओर बढ़ेगी। इसी शुभकामना के साथ कि आप सीखें, आप सफल हों, मुझे अनुमति दें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।